खत के हवाले से किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। कमेटी ने खत का तफसीली जायजा लिया। किसी किस्म की गैर मुल्की साजिश सामने नहीं आई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। एलामिया के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसलों का इयादा किया। सिक्योरिटी इदारों ने मरासले की तहकीकात की। NSC को प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मुत्तला किया। उन्हें किसी साजिश का सबूत नहीं मिला। वज़ीर दाखिला नाना सलाउल्लाह कहते हैं ब्लैक लिस्ट पर नजरसानी का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत 24 घंटे में 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ना लेने की दरख्वास्त निपटा दी। फैसले की कॉपी सदर को भिजवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने मुख्तसर हुक्म में करार दिया। गवर्नर पंजाब 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से इनकार नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब को आइन का कोई एहतराम नहीं। हल्फ ना लेने की वजूहात से सदर मुमलिकत को आगाह करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा गवर्नर समझते हैं वज़ीर आला का इंतखाब कानून और आइन के मुताबिक नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आइन की फतह हुई। उस पर मेरी रूलिंग आ चुकी, हमने डीसील कर दिए। मैं स्ट्रिक्टली उसको रूल्स के तहत देखूंगा, जो भी उसको कानून और रूल्स के तहत उस पर फैसला किया जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ कि रूल्स और कानून और आइन के बाहर जाकर कोई काम नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान के इस्तीफे डीसील कर दिए। तमाम मेंबरान को अपने चैम्बर में बुलाने का ऐलान। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर होंगे। इस्तीफे देने वाले मेंबरान से 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। काफ लीग विफाकी हुकूमत में वजारतें लेने के बाद ओपोजिशन लीडर की कुर्सी के लिए भी सरगर्म। हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को तहरीरी तौर पर दरखास्त दे दी। दरखास्त पर काफ लीग के MNA मोनस इलाही और MNA फरूख खान के दस्तखत। NA 68 से कामयाब होने वाले चौधरी हुसैन इलाही चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हैं। मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। जानना चाहेंगे आर्टिकल 63A पर किस हद तक राय दे सकते हैं। सदारती रेफरेंस की तशरीह पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कौमी मफाद और इस लानत को खत्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इज्जत का रास्ता यही है मुनहरिफ रुकन मुस्ताफी होकर घर जाए। सियासतदानों को कुर्बानियां देना होंगी। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। कहा 63A की खिलाफ वर्जी आइन की खिलाफ वर्जी है। वोट शुमार नहीं होगा। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि सियासी जमातों को तकलीफ है तो खुद इलाज करें। सदारती रेफरेंस केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पिछला वजीर आजम भी कशकोल लेकर फिरता रहा। मौजूदा वजीर आजम भी कशकोल उठाए फिरेगा। कौमी इदारे लापरवाही दिखाएंगे तो मुल्क का हाल बुरा ही होना है। लाहौर हाई कोर्ट में सानह मरी की समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की सख्त रिमार्क्स। महकमा हाईवेज पंजाब के नुमाइंदे पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा मरी में सानह के दौरान नमक का छिड़काव सड़कों पर नहीं आवाम के जख्मों पर किया गया। अगली समाअत पर एक्सीएन महकमा हाईवेज पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान को गलती नहीं बल्कि जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की साबिका हुकूमत पर तनकीद। कहा इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बतौर वजीर आजम जो तोहफे मिले वो आप दुकानों पर बेचते रहे। आप वजीर आजम की कुर्सी पर थे या कारोबार की कुर्सी पर। खुददारी का नारा लगाने वालों ने ही कश्मीर का सौदा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के रुकने कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी मफाद से बालातर होकर आवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM की जानिब से वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में तौसी, मजीद 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन, नून लीग के जावेद लतीफ़ और BNP मैंगल के आका हसन बलोच से बतौर वफाकी वज़ीर हल्फ लिया। BNP के मोहम्मद हाशिम मोतज़ई ने बतौर वज़ीर मुमलिकत हल्फ उठाया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता। सालिक हुसैन के वफाकी वजीर का हल्फ उठाने पर शुजात हुसैन को मुबारकबाद दी। चौधरी सालिक हुसैन को काबीना में शामिल होने की इजाजत देने पर भी शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अवाम के असल मसाइल इलेक्शन करवाना नहीं, हकीकी मसाइल गुर्बत को दूर करना, कीमतों को कंट्रोल करना और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करना है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा, हुकूमत को ज्यादा तवज्जो लोगों की फलाह बहबूद पर मरकूज करनी चाहिए, मुनाफकत से परहेज करना चाहिए और मुनाफिकों की सियासत से दूर रहना चाहिए। तकब्बुर नहीं होना चाहिए, जिस मर्जी हालत में हो। हमने आईनी तरीके से हुकूमत को हटाया, साबिक हुकूमत के पास कोई विजन नहीं था। वफाकी वजीर बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ गुर्बत शाज़िया मरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में आइन और जमहूरी तरीकों से नई रिवायात कायम हुई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मईशत की बेहतरी के लिए फैसले किए जाएँ। हमारी तरजीहात में आवाम को रिलीफ की फराहमी शामिल है। फैसल करीम कुंडी बोले कि हम मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल का अपने पेशरो असद उमर को खत। एहसन इकबाल ने जमहूरी रिवायात के तहत असद उमर को अलविदाई मुलाकात और इशाये की दावत दी। खत में लिखा कि अवामी मफाद में शुरू किए गए अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दें। आपके मस्बत जवाब का मुंतज़िर हूँ। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया। हम काम करने आए हैं, किसी से इंतकाम लेने नहीं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान खुद को अकले कुल समझते हैं, इनका बैरूनी साजिश वाला चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा। ख्वाजा साद रफीक का रेलवे के किरायों में 30% कमी का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से PTI रहनुमाओं की मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही की शाह महमूद कुरैशी को लाहौर में कामयाब जलसे पर मुबारकबाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ने इमरान खान का मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिसको कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध काबीना में तौसी। शर्जील इनाम मेमन ने बतौर वजीर हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने शर्जील मेमन से हल्फ लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन खुसूसी, सूबाई सेक्रेटरीज भी शरीक। वजीर आला सिंध ने शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर का हल्फ लेने पर मुबारकबाद दी।
डॉलर की कदर में फिर उतार चढ़ाव। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 27 पैसे की कमी। डॉलर 186 रुपए 70 पैसे की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब 100 इंडेक्स 46,553 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया की फराहमी तेज। 10 किलो आटे का थैला 400, चीनी 75 रुपए किलो दस्तियाब। कुकिंग ऑयल, घी, दालें, बेसन भी मार्केट से सस्ता फरोख्त किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक ओपन। सुपर यूटिलिटी स्टोर्स के औकात-ए-कार मजीद बढ़ा दिए गए। 200 से जायद सुपर स्टोर सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। और अभी आपको खबर दें, अहम तहकीकात के बाद नतीजा अखज़ किया, कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी। सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मुतला किया, न उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत मिला। एलामिया के मुताबिक SC ने मवासलात के मवाद की जांच करने के बाद गुज़श्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने से मौसूल हुए टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। ये तमाम मंदरजात हैं उस एलामिया के जो कि कौमी सलामती मीटिंग के बाद जारी हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, किस तरह से देखते हैं एलामिया के अंदर एक बार फिर से उस मौक़िफ़ की तरदीद हुई है जो कि खान साहब की तरफ से अपनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये चीज़ तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस तरह की जो मुरासले होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये मुख्तलिफ सफारतकार भेजते भी रहते हैं या हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन क्या उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में कोई ऐसी साजिश हुई है? अब जबकि मेरे लिए तो ये काफ़ी है कि पाकिस्तान के जो हमारे सलामती के इदारे हैं, हमारे मुसल्लह अफवाज के कायदीन हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये दूसरी मरतबा एलामिया आया है, इससे पहले DGISPR कह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है तारीख इंसाफ की क़यादत को और इमरान खान साहब को अगर वो ये अब भी समझते हैं कि नहीं, तो फिर ये बड़ा एक अलमिया होगा, अफसोसनाक अमल होगा। क्योंकि मुझे तो अपने मुल्क के सलामती के इदारों, मुझे नहीं पूरी कौम को, इस पूरी कौम को अपने मुल्क के सलामती के इदारों पर, अपनी मुसल्लह अफवाज पर और फ़ख्र है। और जो आज का एलामिया है उसमें हक़ाइक़, देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये मुरासला मौजूद है। दूसरी चीज बड़ी क्लियर है कि इसमें कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिकन जो सफारतकार थे उन्हें बुला के बताया गया कि भाई ये जुबान आपकी जो है या ये लहजा जो है या ये जो अंदाज है ये दुरुस्त नहीं है। तीसरी जो चीज है कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई है वो साजिश थी और उसके पीछे जो है कोई ऐसा अमल था कि जिससे मुल्क की सलामती भी दांव पर लग गई हो, मुल्क का सारा निज़ाम दांव पे लगे। उसके बारे में जब खान साहब के दौर में भी ये इजलास हुआ था, तो अगर आप उसको भी देखें तो वो उस वक्त भी यही बात की गई कि ये लहजा लबो लहजा ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के अमूर में आप मुदाखलत जिसे कहते हैं, मुदाखलत और साजिश दोनों में बहरहाल फर्क है जिसे हमें समझना भी चाहिए। मैं समझता हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान उलमा कौंसिल के तमाम अकाबरीन ने मुत्तफिका एलामिया भी जारी किया है कि हम कौमी सलामती कमेटी के एलामिया की तायीद करते हैं और इस पर एतमाद का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज ताहिर अशरफी साहब। और अभी आपको खबर दें, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है। मुल्क भर की मसाजिद में एहतिकाफ के खुसूसी इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है और एहतिकाफ बैठने के लिए मसाजिद में शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद मस्जिद इस्लामाबाद में 300 के करीब शहरियों ने एहतिकाफ के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं, जबकि एहतिकाफ बैठने के लिए मसाजिद में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में 300 के करीब शहरियों ने
ये दरखास्तें जमा करवाई थी और अपना सामान लेकर इस वक्त बड़ी तादाद में एहतिकाफ पे बैठने के लिए जो मुतकफीन हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कराची से हमारे साथ होंगे नईम खानज़ादा और लाहौर से हमारे साथ साकिब सलीम भट्ट मौजूद हैं। पहले आप बताइएगा नईम खानज़ादा कि कराची में कितनी रौनकें हैं, रमज़ान की तो ख़ास तौर पे होंगी ही, आज एहतिकाफ पे बैठने वाले जो नौजवान हैं वो कितने पुरजोश हैं और कितनी देर में उनका बाकायदा से बैठने का अमल शुरू होगा? देखिए, आखिरी अशरा और आज 20 रमज़ान है और मगरिब के बाद जो है वो 21 रमज़ान जो शुरू होती है और 20 रमज़ान मगरिब असर के बाद से जो है मुतकफ़ीन का जो है वो आने का सिलसिला शुरू होता है। ये भी बताएं कि 2 साल से जो है वो एतकाफ़ में बैठने का सिलसिला जो है वो शदीद मुतासिर था। 2020 में तो बिल्कुल वो हुकूमत की जानिब से पाबंदी थी, जबकि 2021 के अंदर बहुत ही एक महदूद जो है वो लोग जो है एतकाफ़ में बैठे थे। लेकिन अब जो है इस दफ़ा भरपूर अंदाज के साथ पूरे शहर भर के अंदर, इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड के, कराची की सबसे बड़ी मसाजिदों में शुमार होने वाली रहमानिया मस्जिद, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी तादाद के अंदर जो है वो बैठे हैं, इसलिए कि अब कोई NCOC वगैरह का या किसी किस्म का कोई मामला नहीं है और मुतफ़क़ीन का जो है वो कि काफ़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये और ख़ास तौर के ऊपर ये 10 दिन जो है वो ये पूरी दुनिया से अलग होकर जो है वो यहाँ पर एतकाफ़ में बैठने वाले फर्जंदान तौहीद जो है वो खुशू और खुशू के साथ जो है वो बारी ताला को जो है वो राज़ी करते हैं और ख़ास और ईद उल फ़ितर की जब चाँद नज़र आता है और उसके बाद जो है वो यहाँ से ये जाया जाता है। तकरीबन 10 दिन का जो है वो होता है, जो दुनियावी लोगों से जो है वो यहाँ से बिल्कुल कता ताल्लुक़ होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में जो है वो मशगूल होते हैं। इसी हवाले से जो 5 जो ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, वो भी जो है उसके ख़ास तौर पर खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं और शब जो कदर है वो भी जो है इन्हीं 5 ताक रातों में से जो है वो हासिल की जाती है और इनमें जो बहुत गालिब इम्कान यही होता है कि जो मुतक़फ़ीन जो हैं उनको जो है वो ज़रूर मिलती है। तो ये इबादत के सिलसिले जो है वो जारी रहेंगे और ये पूरी रात जो है वो पूरा ये आखिरी जो अशरा है ये मग़फ़िरत से और जहन्नुम से जो है वो मग़फ़िरत का जो है वो अशरा जो है कराची के अंदर बताया कि बड़ी तादाद मुतक़फ़ीन की बैठ रही है। रुख करते हैं साकिब, आप बताइएगा कैसे इंतजामात हैं मुतक़फ़ीन के लिए? जी बिल्कुल, जो है इंतजाम बहुत बेहतरीन किए गए। मैं इस टाइम फ़ैज़ान मदीना जौहर मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 600 के करीब मुतफ़क़ीन जो है यहाँ पर इत्तिकाफ़ पर जो है बैठेंगे। एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी लेकिन 600 की कैपेसिटी जो है लोगों को मैनेज करना उनका पर्दे का सैर अफ्तार के लिए, तो इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, तो 600 के करीब अब इस मस्जिद के अंदर जो है मुतक़फ़ीन बैठ रहे हैं और अभी तक इनकी आमद का सिलसिला जारी है। असर के बाद से जो है यहाँ पर आना जो है वो शुरू होते हैं और मगरिब से पहले उन्होंने यहाँ पर बैठना होता है। तो अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना सामान लेके आ रहे हैं, अजीज़ो कारब उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं और 10 दिन जो है ये बिल्कुल दुनिया से कट कर जो है अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए कोशिशें करेंगे, बातें करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। और अगर हम ओवरऑल इनकी बात करें तो लाहौर भर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो तकरीबन 6000 के करीब मसाजिद वगैरह पे हैं, उन मसाजिदों के अंदर लोग जो है वहाँ पे इत्तिकाफ़ पर जो है बैठ रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो तमाम मसाजिदों के अंदर क्योंकि कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मुतफ़क़ीन यहाँ पर जो है वो बैठते हैं, तो ज़्यादातर जो बड़ी इमारत जिसमें बादशाह मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया साकिब सलीम भट्ट और नईम खानज़ादा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।